तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डीएफएस के बारे में। डीएफएस, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो जस्ट लाइक बीएफएस, डीएफएस इज आल्सो अ वे टू ट्रैवर्स या फिर ट्रेवल अ ग्राफ। तो डीएफएस इज आल्सो अ वे टू ट्रैवर्स अ ग्राफ। तो अपने लोग बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी जल्दी पढ़ेंगे इस बारी। हम लोगों ने बीएफएस को बहुत सही से पढ़ा था, तो डीएफएस में कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो वहीं एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। ये रहा अपना एग्जाम्पल। तो डीएफएस वर्क कैसे करता है? लेट्स अज्यूम अपने लोगों को सारे नोड को विजिट करना है, ट्रैवर्स करना है। तो डीएफएस क्या करेगा ना, किसी एक नोड से स्टार्ट करेगा और वो डेप्थ में जाएगा। पहले वन के पास विजिट करेगा, देन टू के पास, देन फाइव के पास, है ना। और ये डेप्थ में जाएगा, पहले एक डेप्थ को कवर करेगा, फिर ये बैक ट्रैकिंग करके इस वाले पार्ट को कवर करेगा। बेसिकली इसमें रिकर्सन का यूज होगा, है ना। और ये डीएफएस का कोड जो है वो काफ़ी इजी होने वाला है। तो अपने लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसमें भी अपने लोगों को एक तो पहले वेक्टर बनाना पड़ेगा, जिसमें अपने लोगों को नोट डाउन करना पड़ेगा कि किस नोड को हम लोगों ने विजिट कर लिया है, ताकि वो उसका डुप्लीकेट वैल्यू ना प्रिंट हो, है ना। और दूसरा, जो नोड विजिट नहीं होगा उसको अपने लोगों को रिकर्सन में फिर से कॉल करना होगा। तो लेट्स अज्यूम अपना आउटपुट कैसे आ रहा होगा, या तो पहले जीरो के बाद वन प्रिंट होगा, वन के बाद टू, टू के बाद फाइव, एंड देन फिर थ्री, एंड देन फिर फोर। एक तो अपना ये वाला रूट होगा, पहले तो इधर से ऐसे जाएगा, ये वाला पार्ट प्रिंट होगा, देन ये वाला। या फिर क्या होगा, पहले इस वाले डेप्थ में कवर कर लेगा और फिर ये सेकंड पार्ट कवर करेगा। तो अगर राइट साइड में अगर मूव कर रहा होगा तो जीरो से वन, वन से थ्री, थ्री से फोर, देन टू, देन फाइव, है ना। तो अपने लोग क्या करते हैं, सीधा कोड लिखते हैं यार, इसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो हमारा फंक्शन क्या होगा, फंक्शन void होगा, जिसका नाम होगा dfs। तो उसमें चूंकि ये रिकर्सन है, रिकर्सन में अपने लोगों को जहाँ से अपने लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो वाला नोड पहले तो इसमें इनपुट देना पड़ेगा। तो एक int स्टार्ट करके वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, और दूसरा वेक्टर पास करना पड़ेगा, वेक्टर बूलियन, जिसका नाम रख देते हैं वेक। और फिर क्या होगा, और ये वैल्यू स्टार्ट जो होगा, जो भी वैल्यू इसमें पास होगा वो तभी पास होगा जब वो पहले से विजिटेड नहीं होगा, है ना। तो पहले तो इसको अपने लोग प्रिंट करा लेंगे, सी आउट स्टार्ट, और एक स्पेस क्रिएट कर देंगे, एंड देन फिर क्या करेंगे, अपने लोग वेक ऑफ स्टार्ट को ट्रू कर देंगे। और अब एक फोर लूप चलाएंगे, आई से एल ऑफ स्टार्ट। ये एल ऑफ स्टार्ट का मतलब क्या है, ये लिंक लिस्ट का नाम है जो हमने ग्राफ क्लास में ऑलरेडी क्रिएट करा था। और ये लिंक लिस्ट पे ट्रेवल करेगा हर एक एलिमेंट जो है ना स्टार्ट से कनेक्टेड है। और अगर इफ़ और वो विजिटेड नहीं हुआ, नॉट वेक ऑफ स्टार्ट, स्टार्ट नहीं, यहाँ पे आई होगा। तो फिर क्या होगा, फिर से डीएफएस को कॉल जाएगा और उसमें आई पास हो रहा होगा और वेक्टर पास हो रहा होगा, है ना। तो ये हमारा सिंपल सा कोड होने वाला है बेसिकली। अब अपने लोग इस कोड को ड्राई रन करके देखेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, है ना।
तो हमने लेट्स अज्यूम हमने जीरो से स्टार्ट करा, जीरो से स्टार्ट करा, सबसे पहले जीरो वैल्यू पास करा और एक वेक्टर हमने बनाया, जीरो 1 2 3 4 एंड 5। और इसमें पहले से हमने फॉल्स वैल्यू को स्टोर करा रखा है। ये हमारा वेक्टर नोट डाउन कर रहा होगा कि कौन सा नोड पहले विजिटेड है या नहीं। तो हमने जीरो को पास करा डीएफएस में और इस वेक्टर को पास करा। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा, है ना। अपना जो भी वैल्यू है स्टार्ट की जगह पे, यहाँ पे स्टार्ट की जगह पे अपने लोग जीरो पहले रख देते हैं। तो जो भी स्टार्ट है वो प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना प्रिंट को नोट डाउन कर रहे होंगे, यहाँ पे जीरो प्रिंट हो गया। एंड देन फिर वेक ऑफ जीरो को यहाँ से ये फॉल्स हटा के ट्रू कर देगा, यहाँ पे फॉल्स हट जाएगा, है ना, और ट्रू वैल्यू स्टोर हो जाएगा। और फिर क्या होगा, तो अब क्या हुआ यहाँ पे जीरो तो प्रिंट हो गया, यहाँ पे जीरो तो प्रिंट हो चुका है। अब ये फोर लूप, ये जो फोर लूप है ना, आई लिस्ट ऑफ स्टार्ट, ये इस वाले लिस्ट पे ट्रेवल करेगा। तो पहले तो जीरो को देखेगा, जीरो हमारा पहले से ही इसमें ट्रू वैल्यू हो चुका है, तो इसको पास नहीं करेगा डीएफएस में, इसको स्किप करेगा। फिर वन के पास जाएगा, तो वन का वैल्यू यहाँ पे फॉल्स स्टोर है, तो यानी कि इसको फिर से डीएफएस के लिए कॉल लगाएगा। तो जैसे ही फिर से रिकर्सन डीएफएस को कॉल लगाएगा, तो इस बार ये स्टार्ट में कौन सा वैल्यू स्टोर होगा, जीरो हट के 1 स्टोर हो जाएगा स्टार्ट में, और इसी स्टार्ट को यहाँ पे प्रिंट करा देगा। तो यहाँ पे इसने प्रिंट करा दिया 1 को, और फिर यहाँ पे फॉल्स की जगह पे ये जो फॉल्स वैल्यू स्टोर है इसको ट्रू कर देगा। तो यहाँ पे हमने ट्रू स्टोर करा दिया। एंड देन फिर अब इस लिंक लिस्ट वाले 1 वाले लिंक लिस्ट पे ट्रेवलिंग स्टार्ट हो जाएगा। ये जो हमारा 1 वाला लिंक लिस्ट है ना। तो देखिएगा 1 का वैल्यू यहाँ पे ट्रू है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखेगा जीरो का भी ट्रू वैल्यू स्टोर है, तो इसको भी स्किप करेगा। एंड देन फिर आएगा 2 पे, और 2 के पास जैसे ही जाएगा तो देखेगा कि यहाँ पे तो फॉल्स वैल्यू स्टोर है, और फॉल्स वैल्यू का स्टोर है, इसका मतलब क्या हुआ कि अपने लोगों को इसको फिर से डीएफएस फंक्शन में कॉल लगाना होगा, रिकर्सन फिर से इसको कॉल लगाएगा। तो इस बार जो है यहाँ पे स्टार्ट की जगह पे 2 पास होगा और 2 को प्रिंट कराएगा, एंड देन फिर 2 वाले वैल्यू को यहाँ पे ट्रू कर देगा, ठीक है। और ये जो रिकर्सन का कॉल जाता है, वो रिकर्सन का कॉल ऑटोमेटिकली एक स्टैक में जाता है, स्टैक में फॉर्म होता है ना। पहले जीरो का कॉल गया था, और जीरो ने बोला कि 1 को कॉल लगाओ, और 1 ने बोला कि 2 को कॉल लगाओ, है ना। तो ये एक स्टैक में स्टोर होते रहता है। और फिर अब फिर क्या होगा, जैसे ही 2 को कॉल लगा, अब 2 का वैल्यू तो यहाँ पे ट्रू हो गया। अब 2 वाले लिंक लिस्ट पे ट्रेवलिंग स्टार्ट होगा। तो 2 पहले से ही यहाँ पे ट्रू वैल्यू स्टोर है, तो इसको स्किप करेगा। फिर 1 पे भी ट्रू वैल्यू स्टोर है, तो इसको भी स्किप करेगा। एंड देन फिर 5, तो 5 पे देखेगा कि फॉल्स वैल्यू स्टोर है, तो यानी कि इसको फिर से डीएफएस के लिए कॉल लगाएगा। तो ये हमारा इस बार कॉल जो लग रहा होगा 5 के लिए लगेगा, है ना। तो अब इस स्टार्ट में 5 वैल्यू स्टोर होगा, यहाँ पे 5 प्रिंट हो जाएगा। और फिर अब ट्रैवलिंग फॉर लूप कहाँ से कहाँ, कौन वाले लिंक लिस्ट पे चलेगा, 5 वाले लिंक लिस्ट पे, है ना। तो 5 को देखेगा, तो 5 का वैल्यू सॉरी इसको प्रिंट करा के 5 को पहले तो यहाँ पे ट्रू कर देगा। हाँ, अब फिर 5 को जब इसने देखा, चेक करा वेक्टर में, तो वेक्टर में ट्रू वैल्यू स्टोर है, तो इसको स्किप करेगा। फिर 2 को देखा, 2 में भी ट्रू वैल्यू स्टोर है, तो फिर इसको भी स्किप करेगा। अब ये फोर लूप जैसे ही कंप्लीट होगा, ये क्या होगा, हमारा जो 5 है
जो 5 स्टॉक में सबसे लास्ट में स्टोर है, वो यहाँ से इसका काम ख़त्म हुआ, तो अब ये क्या होगा, स्टैक से बाहर हो जाएगा, 5 को बाहर कर दिया, अब फिर 2 के पास जाएगा। तो बैक ट्रैकिंग करके जब 2 के पास गया, तो 2 के पास देखा कि 2 में भी ट्रू स्टोर है, यहाँ पे 1 में भी ट्रू स्टोर है और 5 में भी है ना, 1 2 और 5 तीनों में ट्रू वैल्यू स्टोर है। तो फिर क्या करेगा, 2 को भी स्टैक से बाहर कर देगा, और फिर अब 1 के पास गया बैक ट्रैक करके, ये जो हमारा 5 है, 5 का काम हो गया, फिर 2 के पास गया, 2 का भी काम हो गया, फिर बैक ट्रैक करके 1 के पास गया। तो 1 के पास जब गया बैक ट्रैक करके, तो फिर 1 वाले लिंक लिस्ट में जब देखेगा कि 1 का वैल्यू तो ट्रू हो चुका है, यहाँ पे 0 का वैल्यू भी ट्रू हो चुका है, 2 का वैल्यू भी ट्रू हो चुका है, अब बचा 3, तो 3 का वैल्यू तो अभी फॉल्स है, तो फिर तुरंत 3 को कॉल लगाएगा। तो इस बार ये स्टैक में कौन सा एलिमेंट ऐड हो रहा होगा, 3 ऐड हो रहा होगा, और यहाँ पे स्टार्ट की जगह पे 3 स्टोर होगा, और यहाँ पे प्रिंट भी 3 होगा, और 3 को यहाँ पे ट्रू कर देगा। 3 को इसने ट्रू करा, अब 3 वाले लिंक लिस्ट पे ट्रेवलिंग स्टार्ट होगा। तो 3 वाला लिंक लिस्ट अपना ये है, तो 3 ऑलरेडी ट्रू हो चुका है, यहाँ पे 1 की बारी आई, तो 1 भी यहाँ पे ही है, ट्रू हो चुका है। अब 4 की जगह पे अभी भी फॉल्स वैल्यू स्टोर है, तो क्या करेगा, 4 को फिर से कॉल लगाएगा, और जैसे ही कॉल लगेगा फिर से स्टैक में 4 पास होगा, है ना, और 4 पास हुआ तो यहाँ पे स्टार्ट की जगह पे 4 पास होगा, और अब 4 प्रिंट हो जाएगा, एंड देन फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे हमारा 4 लूप ख़त्म हो गया, तो फिर इस 4 को इस स्टैक से बाहर कर देगा, फिर बैक ट्रैक करके 3 के पास जाएगा, है ना, यहाँ पे 3 के पास जाएगा, तो 3 वाले लिंक लिस्ट में देखेगा तो इसका सारा एलिमेंट है ना प्रिंट हो चुका है और ट्रू वैल्यू है, तो फिर 3 से बैक ट्रैक करके कहाँ जाएगा, 1 के पास जाएगा, फिर 1 का भी सारा वैल्यू, लिंक लिस्ट का सारा वैल्यू जो है ये प्रिंट हो चुका है और ट्रू वैल्यू है, तो इसको बैक ट्रैक कर फिर 0 के पास जाएगा, और जैसे जैसे बैक ट्रैक करते जाएगा वैसे वैसे स्टैक से एलिमेंट रिमूव होते जाएगा। तो 3 रिमूव हो गया, फिर 1 रिमूव हो गया, फिर 0 रिमूव हो गया, फिर स्टैक अपना एम्प्टी हो जाएगा। ये हमारा स्टैक एम्प्टी हो गया और हमारा रिकर्सन का कॉल कंप्लीट हो गया और सारा वैल्यू प्रिंट हो गया। तो कुछ इस ऑर्डर में प्रिंट हुआ है, ये हमारा ऑर्डर दिख रहा है ना। तो ये हमारा ऑर्डर है, फाइनल ऑर्डर 0 1 2 5 3 4। तो आई होप ये ड्राई रन तुम लोगों को समझ में आया होगा। अब अपने लोग VS कोड पे जाते हैं और इसका कोड लिख के एक बार चेकआउट कर लेते हैं, है ना। तो अपने लोग VS कोड पे आ चुके हैं और ये अपना p1.cpp करके फाइल है। हमने इसमें इंक्लूड करा है लिस्ट और वेक्टर को, जो कि दोनों यूज हो रहे हैं, और ये अपना ग्राफ क्लास जो पहले से ही क्रिएट है, और हमने BFS फंक्शन भी पहले से लिख रखा है इसमें। अब अपने लोग DFS लिखते हैं इसी ग्राफ क्लास के अंदर। तो फंक्शन का टाइप होगा वाइड और फंक्शन का नाम रख देते हैं DFS, जिसमें इनपुट जा रहा होगा INT स्टार्ट करके और एक वेक्टर बूलियन टाइप जिसका नाम रख देते हैं एंड वेक का मतलब क्या हुआ, ये पास बाई रेफरेंस हो रहा है। और अपने लोग सबसे पहले प्रिंट करा लेंगे उसी स्टार्ट वैल्यू को और एक स्पेस के साथ, एंड देन वेक ऑफ स्टार्ट को कर देंगे ट्रू, क्योंकि ये प्रिंट हो चुका है। और अब एक फॉर लूप चलाएंगे लिंक लिस्ट के लिए, फॉर INT I L ऑफ स्टार्ट, और इफ़ नॉट वेक ऑफ I होगा तो फिर क्या करेंगे, फिर इसको DFS में पास कर देंगे I और वेक्टर को,
और इतना करते ही हमारा ये डीएफएस फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। और ये हमने ग्राफ बना रखा है पहले से ही मेन फंक्शन में 6 साइज़ का, और उसमें वही एज ऐड कर रखा है जो हमने थ्योरी क्लास में पढ़ा था। तो अब अपने लोग जी डॉट डी एफ एस को कॉल लगाते हैं, जी डॉट डी एफ एस, और उसमें एक इंटीजर वैल्यू पास करना होगा और एक वेक्टर वैल्यू भी पास करना होगा। तो उसके लिए अपने लोग एक वेक्टर पहले से ही बाहर बना लेते हैं, वेक्टर बूलियन टाइप का, जिसका नाम रख देते हैं वेक, और उसका साइज़ ग्राफ के साइज़ के बराबर होगा 6, कॉमा उसमें फॉल्स वैल्यू स्टोर होगा। तो ये हमारा ग्राफ हो गया। तो अब अपने लोग डीएफएस में क्या क्या पास करेंगे, पहले तो एक इंटीजर जहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, रिकर्सन जहाँ से स्टार्ट होगा 0, एंड देन उस वेक्टर को पास कर देंगे वेक। अब अपने लोग चलते हैं टर्मिनल पे और देखते हैं कि हमारा कोड सही से वर्क करता है कि नहीं। तो हमने p1.cpp फाइल को रन करा यहाँ पे। तो अपना आउटपुट वही आना चाहिए था, 0 1 2 3, सॉरी 0 1 2 5 3 एंड 4, और 0 1 2 5 3 एंड 4। तो हमारा कोड बिल्कुल सही से वर्क कर रहा है और डीएफएस फंक्शन बिल्कुल सही से वर्क कर रहा है। अब इस डीएफएस में थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि लेट्स अज्यूम हमारा ग्राफ कनेक्टेड नहीं है। कनेक्टेड नहीं होने का मतलब क्या है कि अगर अपने लोग इसी ग्राफ को देखें, इस ग्राफ को, तो ये तो ग्राफ हमारा कनेक्टेड ग्राफ है। कनेक्टेड ग्राफ का मतलब क्या है कि हर एक एलिमेंट किसी एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। अगर इस ग्राफ को डिसकनेक्टेड बनाना है तो लेट्स जो हमने ये वाला कनेक्शन ब्रेक कर दिया यहाँ से, तो ये कनेक्शन ब्रेक करते हैं, ये हमारा ग्राफ कुछ ऐसा दिख रहा होगा। तो इसका ये ग्राफ दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक पार्ट ये है और दूसरा पार्ट ये है। तो और ऐसा हो सकता है, ग्राफ जरूरी नहीं कि हमेशा कनेक्टेड हो, ग्राफ डिसकनेक्टेड भी हो सकता है। तो अगर डिसकनेक्टेड ग्राफ में अपने लोगों को ट्रेवल करना है और हर एक नोड को विजिट करके प्रिंट कराना है, तो वो कैसे करेंगे अपने लोग। अगर अगर डीएफएस अपने लोग इस ग्राफ में, डिसकनेक्टेड ग्राफ में लगाएं, तो क्या होगा कि लेट्स जो हमने 0 से स्टार्ट करा, तो 0 से स्टार्ट होगा और रिकर्सन डीएफएस डेप्थ में जाएगा, 1 प्रिंट करेगा, फिर 2 प्रिंट करेगा, फिर 5 प्रिंट करेगा, है ना। ये डेप्थ में ट्रेवल करके इन लोगों को प्रिंट कराएगा। और जब बैक ट्रैक कर रहा होगा, 2 के पास जाएगा तो कोई भी एलिमेंट और नहीं बचा होगा, फिर 1 के पास जाएगा, इसमें भी कोई भी एलिमेंट नहीं बचा होगा, है ना। 1 के पास जब बैक ट्रैक करके जा रहा था कनेक्टेड ग्राफ में, तो फिर देख रहा था कि अरे ये भी पार्ट है अपना, तो इसको भी वो ट्रेवल कर रहा था। लेकिन इस बारी क्या होगा, बैक ट्रैकिंग में ये इसको इग्नोर कर देगा, है ना। तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा पार्ट प्रिंट हो रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट प्रिंट हो रहा होगा, 0 0 1 2 एंड 5। और अगर अपने लोग 3 से स्टार्ट करते हैं, 3 से स्टार्ट करते हैं, तो सिर्फ ये वाला पार्ट प्रिंट हो रहा था, 3 एंड 4, 3 एंड 4। लेकिन अपने लोगों को पूरा वैल्यू प्रिंट करना है, ये दोनों पार्ट प्रिंट करना है, तो वो कैसे होगा। तो उसके लिए अपने लोगों को क्या करना होगा, डीएफएस को दो पार्ट में ब्रेक करना होगा। मीन्स अपने लोग को ग्राफ का साइज तो पहले से पता है ना कि इस ग्राफ में 6 एलिमेंट है। तो अपने लोग एक फोर लूप चला रहे होंगे, एक फंक्शन बना लिए void dfs, इसमें अभी अपने लोगों को कोई भी वैल्यू पास नहीं करना है। क्या करना है, ये हमारा मेन फंक्शन होगा डीएफएस का, जिसमें इसको पता है कि ग्राफ का साइज़ क्या है। तो ये एक पहले एक वेक्टर बनाएगा, वेक्टर बुलियन करके, जिसका नाम रख देते हैं वेक। और इसका ग्राफ का साइज़ वही होगा जो अपने लोग, ये वेक्टर का साइज़ वही होगा जो अपने ग्राफ का साइज़ होगा। तो लेट्स से जो ग्राफ का साइज़ है साइज़ कॉमा एंड देन हर एक जगह पे फॉल्स वैल्यू स्टोर करा लेगा। और फिर क्या करेगा, ये एक फोर लूप चलाएगा फॉर आई एन टी, आई इज इक्वल टू 0 से आई लेस देन साइज, और आई को प्लस प्लस करेगा। और इफ़
इफ कंडीशन एक ऐड करेगा कि अगर वेक ऑफ आई इज इक्वल टू फॉल्स है ना, तो फिर क्या करना है, एक अपने लोग डीएफएस हेल्पर फंक्शन बनाएंगे। डीएफएस हेल्पर, उसको कॉल कर देंगे और उसमें इस आई को पास कर देंगे और वेक्टर को पास कर देंगे, है ना। तो अपने लोग का डीएफएस हेल्पर फंक्शन कैसा दिख रहा होगा, सिमिलर टू डीएफएस जो कि अर्लियर फंक्शन हमारा था। वो डीएफएस फंक्शन कुछ इस प्रकार होगा। यहाँ पे अपने लोग स्पेस क्रिएट कर लेते हैं, डीएफएस हेल्पर, डीएफएस हेल्पर, और इसमें वहीं आईएनटी स्टार्ट करके पास हो रहा होगा एंड वो वेक्टर, वेक्टर बूलियन पास बाई रेफरेंस कर देंगे एंड वेक। तो ये दो वैल्यू अपने लोगों को मिल रहा होगा इनपुट में, और ये क्या करेगा, सिमिलर काम करेगा। पहले तो स्टार्ट को प्रिंट कराएगा एंड देन एक स्पेस क्रिएट कर लेते हैं और फिर वेक ऑफ स्टार्ट को ट्रू कर देगा और फिर एक फोर लूप चलाएगा ये भी INT आई से उस एल ऑफ स्टार्ट लिस्ट, लिंक लिस्ट के लिए, है ना। और वो क्या करेगा कि अगर हमारा वेक ऑफ आई इफ कंडीशन चेक करेगा, इफ कंडीशन में इफ नॉट वेक ऑफ आई, इसका मतलब हुआ कि अगर वेक ऑफ आई हमारा फॉल्स वैल्यू है तो फिर से ये डीएफएस हेल्पर को ही खुद को ही कॉल लगाएगा, जो काम डीएफएस कर रहा था, और उसमें आई को पास करेगा और वेक्टर को पास कर रहा होगा। तो ये हमारा फोर लूप यहाँ पे ख़त्म होगा और ये हमारा डीएफएस हेल्पर का। तो बेसिकली हमने क्या करा कि डीएफएस को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। ये वाला पार्ट जस्ट जो दूसरा पार्ट है, जो मेन पार्ट है जहाँ से डीएफएस कॉल होगा, ये पार्ट जस्ट चेक कर रहा होगा ये हमारा फोर लूप कि कहीं हमारा कोई भी वैल्यू जो डिसकनेक्टेड है वो स्किप तो नहीं हो रहा है ना। और उस अगर स्किप हो रहा होगा तो उसको वो कॉल लगाएगा। तो इसका अगर ड्राई रन करना चाहें तो अपने लोग कर सकते हैं इसी ग्राफ में। इसी ग्राफ में जो अपना फोर लूप चल रहा होगा वो कहाँ से कहाँ तक चल रहा होगा, जो मेन फंक्शन का फोर लूप है, ये वाला फोर लूप, ये कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, इस वेक्टर के साइज़ के बराबर चल रहा है। वेक्टर का साइज़ क्या होगा, वेक्टर का साइज़ होगा 0 से 5 तक, है ना। ये हमारा वेक्टर है, इतना समझ लो कि वे वेक्टर होने वाला है। इसी वेक्टर के साइज़ के बराबर हमारा फोर लूप चलेगा। तो पहले तो 0 को कॉल लगाएगा और 0 को जैसे ही कॉल लगाएगा तो फिर रिकर्सन ये वाला पार्ट प्रिंट करा देगा जो कि हमने पिछले क्लास में पढ़ रखा है। तो इतना तो रिकर्सन कर देगा और फिर वैसे ही फोर लूप 0 से 1 पे जाएगा, 1 से 2 पे जाएगा, तो 2 वाला भी बैक ट्रैक करके आ जाएगा वापस, है ना। 1 वाला भी बैक ट्रैक करके आ जाएगा, 2 वाला भी आ जाएगा। फिर जब 3 पे जाएगा तो 3 तो देखेगा कि अरे 3 तो अलग ही पार्ट है, तो जब 3 में रिकर्सन फिर से घुसेगा तो फिर ये वाला डेप्थ कवर कर लेगा वो, है ना। ये वाला डेप्थ कवर कर लेगा और इसको भी प्रिंट करा देगा 3 और 4 को, और ये सारा वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। तो अपने लोग इसको VS कोड पे लिख लेते हैं। तो अब अपने लोग क्या करते हैं, DFS फॉर डिसकनेक्टेड ग्राफ। अपने लोगों ने क्या करा, एक वॉइड फंक्शन बनाया, इसका नाम रख देते हैं इस बार DFS2, और इसमें कोई भी वैल्यू पास नहीं हो रहा होगा। इसके अंदर एक पहले तो अपने लोग वेक्टर बनाएंगे बूलियन टाइप का, है ना।
जिसका नाम रख देते हैं वेक, और इसमें साइज़ की जगह पे क्या पास हो रहा होगा, ये वाला साइज पास हो रहा होगा। साइज कॉमा फॉल्स वैल्यू, सॉरी, एंड देन एक फोर लूप चला लेंगे, आई एन टी आई इज इक्वल टू 0 से आई लेस देन साइज आई को प्लस प्लस कर देंगे, और इफ़ नॉट वेक ऑफ आई होगा तो क्या करेंगे, कॉल कर लेंगे डीएफएस हेल्पर को, डीएफएस हेल्पर, डीएफएस हेल्पर में आई पास करेंगे और ये वेक्टर पास कर रहे होंगे, और बाकी सारा काम डीएफएस हेल्पर ही करेगा, और डीएफएस हेल्पर जस्ट इसके ऊपर होगा। तो एक वॉइड डीएफएस हेल्पर करके फंक्शन बना लेते हैं, जिसमें आई स्टार्ट इसको मिल रहा होगा, एक इंटीजर वैल्यू और एक वेक्टर मिल रहा होगा, वेक्टर बूलियन टाइप का, और इसका नाम होगा वेक जो पास में रेफरेंस होगा। एंड देन अब अपने लोग इसमें क्या करेंगे, डिट्टो सेम ऊपर वाला पार्ट जो है ना वो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट अगर अपने लोग कॉपी पेस्ट कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसको अपने लोगों ने क्या करा, कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या करेंगे अपने लोग, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये डीएफएस की जगह पे डीएफएस हेल्पर को कॉल लगा देंगे, और इतना करते हैं हमारा डीएफएस फॉर डिस्कनेक्टेड ग्राफ के लिए भी कोड कंप्लीट हो गया। तो अब अपने लोग मेन में चलते हैं और इसको चेक कैसे करेंगे, जैसे ये हमारा जो एड एज फंक्शन है ये क्या कर रहा है, 1 को 0 से कनेक्ट कर रहा है, और ये 1 को 2 से कनेक्ट कर रहा है, और ये जो 1 से 3 वाला पार्ट है, 1 से 3 को जो कनेक्ट कर रहा है उसको मैं हटा दे रहा हूँ। इसको हटाते ही अपना ग्राफ जो है बिल्कुल कुछ हमने जो अभी देखा था उस प्रकार क्रिएट हो जाएगा, और 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो अब अपने लोग क्या करते हैं कि अब अपने लोग पहले तो ऊपर वाला डीएफएस को कॉल लगाते हैं, ये वाला नॉर्मल डीएफएस को, ये देखते हैं अब डिस्कनेक्टेड ग्राफ को प्रिंट करा पाता है या नहीं। तो सिमिलर हमने एक वेक्टर बना लिया है उसके लिए, और जी डॉट डी एफ एस में 0 और वेक्टर को पास करा है, और इस बारी जो आउटपुट आएगा 0 1 2 एंड 5 आ रहा होगा, है ना, 4 ही वैल्यू प्रिंट हो रहा होगा क्योंकि दूसरा पार्ट जो है वो डिस्कनेक्टेड है। तो टर्मिनल पे जाते हैं, तो इस बार अब अपने लोग अगर कोड को रन करें तो देखो अपना वैल्यू जो प्रिंट हुआ वो 4 वैल्यू में प्रिंट हो रहा है, 0 1 2 एंड 5। और अगर अपने लोग डी एफ एस 2 को कॉल लगाएंगे, जी डॉट डी एफ एस 2 को अगर हमने कॉल लगाया है ना, तो इस बारी आउटपुट क्या आना चाहिए, इस बारी आउटपुट पूरा कंप्लीट आउटपुट आना चाहिए, 0 1 2 5 एंड 3 एंड 4। तो टर्मिनल पे जाते हैं और फिर से हमने फंक्शन को कॉल करा, तो 0 1 2 5 0 1 2 5 3 एंड, अच्छा इस वाले फंक्शन को हटा देते हैं, इस वाले कॉल को कमेंट आउट कर देते हैं, एंड देन फिर से कोड को रन करा, तो इस बार देखो अपना आउटपुट फुल आउटपुट आ चुका है, 0 1 2 5 3 एंड 4। तो ये हो गया डिसकनेक्टेड ग्राफ को प्रिंट कराने का तरीका, है ना। तो ये अपना डिसकनेक्टेड का कोड हो गया, और ये अपना कनेक्टेड ग्राफ का कोड हो गया डीएफएस के लिए। तो आई होप ये कोड तुम लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।